यादि सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों, सज्जनों, इस नवरात्र की पावन बेला में आज 7वां दिन, 7वां रूप, शक्ति के 7वें रूप का वर्णन करने की चेष्टा है, जो 7वें दिन काल रात्रि के रूप में इनकी उपासना की जाती है। काल रात्रि, रात्रि को भी दिन करने, अंधकार, घनघोर अंधकार के समय पर जब बाकी सब चीजें, बाकी लोगों को अवसान होते देखते हैं, अर्थात दिन का अवसान होना शुरू हो जाता है और रात्रि के अंधेरे में असुरों का जो आतंक और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए काल रात्रि, जैसे नवरात्रि, नई रात्रि, रात्रि को दिन में, रात्रि के समय पर शक्तियों को प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ऊर्जा प्राप्त करके बड़े बड़े काम किए जाते हैं। उसी प्रकार से काल रात्रि का नाम इसीलिए पड़ा कि जो अंधेरों को भी उजाले में परिवर्तित कर दे, संभाल दे। इस देवी को शिल प्रकाश में देवी को जो वर्णन मिला है, जो रात्रि को भी नियंत्रण में रखती है, नियंत्रण में जैसा चाहे वह बदल देती है, रात्रि को भी दिन कर देती है। यूं कहें, ये माँ इस रूप में पूजी जाती हैं। साधक भाव में भरकर काल रात्रि की पूजा, उसके स्वरूप को, माँ का जो स्वरूप है वह काली, चूंकि कहा गया है जिस समय पर रक्त बीज को उन्होंने मारने का क्रम आया था, तब गुस्से में काली हो गई थी। फिर गंगा जल में स्नान कराकर शिव जी ने उन्हें वास्तविक रूप प्राप्त किया। ठीक इसी तरह से उनका ये रूप जो है शुभ है, क्योंकि माँ अस्त्र शस्त्र खड्ग वाहन आदि जो उसके रूप हैं, वो वाहन तो कहते हैं वो गधा है। और गधा जो है, दुनिया के लोगों ने तो उसे बदनाम कर रखा है, लेकिन माँ गधे जैसे लोगों से भी काम करवा लेती है। अगर दुनिया वाले जानते हैं तो, पर गधा वास्तव में बहुत समझदार होता है। जब उसके गुणों को आप देखेंगे तो वो मालिक के प्रति कितना वफादार होता है, कभी ना भी नहीं करता। और सीधा मार्ग जो होता है, सज्जन लोग सीधे ही होते हैं, उसे गधे से उपमा देकर अन्यथा ना लें। पर सीधा मार्ग सरल है, उत्तम है। गलत मार्ग में चलने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। कोई सत्य है, उसे झूठा बनाने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है, और आड़ा टेढ़ा चलना और उस सत्य को छुपाते छुपाते पूरी जिंदगी निकल जाना। ये सीधा सत्य जैसा देखा वैसा अगर हमने बोल दिया, वैसे ही जीवन शैली हमारी सत्य पर चलने वाली है। सत्य को, परम सत्य को पकड़ने वाली जो शैली है, मानव जीवन प्राप्त करके जो सौभाग्य हमें मिला है, उस सौभाग्य को हम अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा इधर उधर जो ले जाते हैं, तो यहाँ तो मानव के लिए यही कहा है कि वो ज्ञान के साथ, संज्ञानशीलता के साथ चलने वाला है, जागृत पथ पर चलने वाला है। और यही जीवन है केवल जिसके द्वारा वो अपने आप को जागृत पथ पर चलाकर दिव्य पथ प्राप्त कर सकता है।
माँ की जीव जंतु परवश हैं, उनकी अपनी धर्म की धारणाएं अलग अलग हैं। पेड़ की धारणा दूसरी है, वह केवल विकास चाहता है, उसका धर्म है। और जीव जीना चाहता है, लेकिन मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। और सम्मान ही नहीं, हर चीज उसकी चली जाए, लेकिन जो ब्रह्म है, जो ये परम सत्य है, उसे मिल जाए। इस सत्य को भी वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए माँ का वाहन का मतलब यही है, कोई वाहन में बैठ करके कोई सवारी करके नहीं चलते हैं। ये एक प्रतीक है ज्ञान का। ऐसा थोड़ी है कि चूहा है, अगर गणपति की सवारी तो चूहे में बैठ के चलते हैं। ये तो दिखाया है लोगों ने सीरियलों में, लेकिन चूहा का गुण कुछ है, वह हमेशा परिश्रमी है, हमेशा वह कुतुबता ही रहता है। और संकट के समय अपने बिल को जो बनाता है, घर को, वो कई छेद कर देता है। मुसीबत में कोई पकड़ नहीं सकता अगर बिल में घुस गया तो। और रिद्धि सिद्धि उसी को मिलती है जो गणपति विवेकवान बन करके और उद्यम करता रहता है। सतत पुरुषार्थ करने वाले ही संसार में बड़ी बड़ी मंजिलें प्राप्त करते हैं। जो क्षण क्षण में अपने उसको बदलते रहते हैं, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी। तो आज हम जो शुभ है, जो माँ शुभ, बुरे को भी शुभ में बदल देने वाली, शुंभ निशुंभ का वध जो करने वाली है माता, और उसका शुभ फल ही संसार में विस्तरित होता है। इसीलिए उनको शुंभ करी भी कहा जाता है। देवी के इस रूप के आगमन से भूत, अगर कोई इस रूप को समझ जाए कि अज्ञान में, अंधकार में भूत क्या है, जो बीत गया भूतकाल है। भूत से बहुत डर लगता है, भूत की चर्चा भी मत करो। आदमी भूत की चर्चा बहुत करता है, हर आदमी घायल है, पीड़ा से भरा हुआ, कितने घाव हर आदमी अपनी पीड़ा को दुनिया में बांटना, फैलाना चाहता है। इसलिए भूत को छोड़ो, भूत की बात मत सोचो, सीख लेकर के आगे बढ़ो। सच्चे जो कुछ तुम्हें मणियां मिली हैं, मुक्ता मिले हैं, उनको संग्रह करके भूत को जो डरावना वाला है उसे भूल जाओ, दर्द को भूल जाओ, और भविष्य की भी चिंता मत करो। क्योंकि आप भूत से अच्छी चीज लेकर वर्तमान में सजा रहे हैं, वर्तमान में बो रहे हैं, तो भविष्य अच्छा बनेगा ही। इसलिए भूत की और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में आ जाओ। ये माँ कहती है वर्तमान को प्रकाशमान बनाओ। ये प्रकाशवान करना है तो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका नाश करने वाली है, भूत पिशाच प्रेत आदि को नष्ट करने वाली है। मानव योनि है, ये सब है। आदमी मरने के बाद में जीवात्मा में अगर ऐसी कल्पनाओं को भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की लेकर अगर चलता है तो वास्तव में अंतमति गति में पहुंच जाता है। लेकिन नहीं, माँ कहती है कि भूत प्रेत पिशाच जब वो आती है तो नकारात्मक जितनी ऊर्जा है उनके सामने टिक नहीं सकती। इसलिए माँ इसी रूप में उपासना करने योग्य है। इस रूप में जब हम अपने संकल्पबद्ध हो करके, हम काल रात्रि में चल तो उपासना भी कर ली, ध्यान भी कर लिया, पर साधक जब बढ़ेगा तो साधक ऐसे ही थोड़ी कुछ तो तैयारी करेगा। अरे भाई, शाम होती है तो पहले से दीपक की व्यवस्था करनी पड़ती है, तेल की व्यवस्था करनी, प्रकाश करने के लिए व्यवस्था कुछ तो करनी पड़ती है। इसलिए निश्चित ही साधक को तैयारी कर लेना चाहिए। पहले ऊपर से तैयारी बहुत सारी, लेकिन इसके बाद की तैयारी, जो तैयारी कहीं जाना भी है तो पूरा इंतजाम, खाने से पीने से, यात्रा के लिए पैसा रुपया सब हमें हरिद्वार अगर जाना है तो करना पड़ता है। और नहीं हम तो जाना है चल देंगे, अरे भाई पूरी जानकारी ले लो कितनी दूरी है सब ना, नहीं लिया
लिया पाथेय भी पूरा, लिया पाथेय भी पूरा, कि आगे ही लगा बढ़ने, चला बिन साधनों के वीर, तू जीवन समर लड़ने। इसलिए पाथे, किसी कवि ने बड़ी सुंदर ये पंक्तियां लिखी हैं, मन में आई, इसलिए पाथे व्यवस्था पहले, आगे बढ़ने से पहले हम व्यवस्था बना लें कि हम किस जगह पर किस रूप का हम किस शक्ति का जागरण करने वाले हैं। इसलिए हम कहाँ पर इस देवी को सीधे सहस्त्रार चक्र में ध्यान करते हैं। उपासना की विधि में सहस्त्रार चक्र में इस ऊर्जा का संचार होता है जब हम इस रूप में ध्यान करते हैं और ये भाव उसका ले लेते हैं, तो साधक का मन स्थित जो भी है उस शक्ति का संचार ही, पुण्य के उदय की भागीदारी ही उसमें होती है। पुण्य का अर्थ केवल यही नहीं है कि कोई पुण्य मिलेगा उससे हम भगवान और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुण्य का अर्थ ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा ही हम, बिना ज्ञान के हम छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हैं। जिनका दिमाग फेल हो गया वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनका दिमाग सही है। अब ये सही कितने स्तर पर है ये अलग बात है, उनकी यात्रा क्या है, संसार है कि परम या काम है या राम है, ये तो उसकी मानसिकता, उसका भाव वहाँ ले जाता है। इसलिए जिसे भी भय मुक्त होना है वो अपने आज्ञा सहस्त्रार चक्र में काल रात्रि का की स्थापना, उस शक्ति के जागरण का भाव लाते हैं। और सहस्त्रार चक्र अगर जागृत हो गया तो सारे ब्रह्मांड में समस्त ब्रह्मांड के सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। सबसे मजे की बात जो आज तक हमने कल्पना नहीं की, शरीर में रहते हुए वह इस माँ की कृपा से सिद्धियों के द्वार भी खुलते हैं। ये जो ऋषियों ने किया है वो ये सब अनुभूतियां दे करके गए हैं। माता की उपासना करने के लिए नियम जरूर पालन करता है। यम नियम संयम का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संयमित कोई नहीं होगा तो बड़े काम नहीं कर सकता। अगर रक्त बीज को एक रक्त पड़ता था, एक बूंद उससे वही ओधा तैयार हो जाते थे। मान रक्त को गिरने नहीं दे रही हैं क्योंकि पात्रता पहले से तैयारी की हुई है, इसीलिए वह जमीन में ही नहीं गिरने देती हैं, सब पान कर जाती हैं। अर्थात तो जो हमारे जीवन में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आगे वाले प्रारूप को कैसे हम धारण करें, क्योंकि यहाँ जब सारी सिद्धियाँ, अब कौन सी सिद्धियाँ चाहिए, क्योंकि मेरे पास पात्रता कितनी है, पहले से व्यवस्था कितनी है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं चलूँगा तभी तो उनकी तरह से बध कर पाऊँगा, आगे वाली समस्याओं से लड़ पाऊँगा, समाधान दे पाऊँगा। इसलिए वो ज्ञान, वो शक्ति, ये जीवन में साधना पथ की अध्यात्म की दौड़ है जो हमें यात्रा करना है माँ की कृपा से। लेकिन इसके लिए फिर यम नियम संयम के अंतर्गत खान पान जो बार बार हम साधक का मनोभूमि बनाई जाती है कि वह जो है उसके पूजा करने के लिए ये पूजा में रखो, वो औषधियों का, माता का प्रतीक, बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं, जैसे बहुत सी औषधियाँ ऐसे उनकी गंध से सर्प नहीं आते, प्रतीकात्मक नाग दौन, और इसी प्रकार से असमान रक्तस्राव होता है, बवासीर, त्वचा रोग, फेफड़ों में कब्जियत आदि में राहत देने वाला कौन है, नाग दौन। घरों में लोग लगा करके रखते हैं, तो ये औषधि भी उसमें सहायक है, उसमें अपना संयम भी सहायक है। कहा तो ये जाता है कि जो इन सब चीज़ों को लेकर के चलता है तो
दवा के जो फायदे हैं अनंत गुना, बिना दवा के भी आदमी ठीक हो जाते हैं। सही व्यक्ति तो इतनी दूर तक कहा गया है। तो अगर हम पाथे लेकर के चलें, अगर हम सारी व्यवस्थाएं लेकर के पहले से संभाल लें, अगर हम उस माँ की कृपा भी प्राप्त कर लें, तो निश्चित ही एक समय जब विपत्ति जब हमारी समझ में नहीं आएगा किसका वर्ण करें किसका न करें, सिद्धियों के द्वार खुल गए हैं, तो सिद्धियों की तरफ भटकना जरूरी नहीं है। क्योंकि सिद्धियां भी हमको कहीं न कहीं हमको मिल गई तो हम प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। सिद्धियां बहका देती हैं साधक को। सिद्धियों के द्वार में जा कर के, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये झरोखे में बैठे हैं देवता और उन्हें विषय रस अच्छा लगता है, इसलिए वो दरवाजे भी खोल देते हैं। इनके द्वार में बैठे हैं, विषय व्यारी आते ही दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को भी संभाल करके, जो इस सारी की सारी व्यवस्थाओं को संभाल करके, और फिर जो हमने कभी देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो हवाएं आई, जो बयारी आई, जो प्रकाश, जिस प्रकाश को देखकर अर्जुन भी आंखें चौंधिया जाती हैं और कहता है भगवान ये रूप अब आप वही रूप ले लीजिए, क्योंकि इस दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की मेरे पास क्षमता नहीं है। इस विराट रूप को देखकर मैं चकाचौंध में हो गया हूँ। ऐसे ही सहस्त्रार चक्र, ये सहस्त्रार चक्र से सारी सिद्धियां जब सामने आती हैं तो आदमी चकाचौंध में हो जाता है और सिद्धियों के द्वारा भटकने के चांस हो जाते हैं। तो उसी माँ से कृपा करके हाथ जोड़कर मांगे, माँ तुम ही बता दो मुझे वर्णन उसके, मेरी पात्रता कितनी ही उतनी ही मुझे दिशा दे दो, धारा दे दो, और मुझे अपनी गोद में बैठाकर प्यार दे दो, ताकि मैं शीतल होकर, ठंडा होकर बालक की तरह से तुम्हारा ये अमृत रस पान करूं और अमरता की ओर यात्रा करूं। यही इस उपासना जो 7वें दिन की है, काल रात्रि के रूप में, जो प्रकाश ही प्रकार, आशा ही आशा, उत्साह ही उत्साह भर देती हैं, उन माँ की उपासना के लिए आइए हम आज व्रत और अपने जप को इसी भाव से भर करके चलते हैं। ओम शांति शांति। ओम माँ कालरात्रि नमः। बारंबार नमन।